दर्द, आंसू, गुस्सा, परेशानी, सुरक्षा, शांति, जांच, भरोसा, डर, दहशत, ये वो 10 शब्द हैं जो इस वक्त पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रहने वाले हिंदुओं के दिलो दिमाग में घूम रहे हैं। जनहित में हम लगातार पश्चिम बंगाल के हिंसा की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुर्शिदाबाद जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां के हिंदुओं को वक्फ कानून के विरोध के बहाने निशाना बनाया जा रहा है। 2 हिंदुओं की घर से खींचकर हत्या कर दी गई। सैकड़ों लोग डर के मारे पलायन कर गए। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया तो वहां के पीड़ितों ने इन शब्दों में अपनी भयावह कहानी को उनके सामने बयां किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित इलाकों से आई एक एक तस्वीर आपको हैरान और परेशान करेगी। राज्यपाल और महिला आयोग की टीम हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंची। अलग अलग गांवों का भले ही इन लोगों ने दौरा किया हो, लेकिन कहानी हर जगह एक जैसी। हाथ में तख्ती लेकर खड़ी महिलाओं के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। मन में गुस्सा भरा हुआ था। भविष्य की चिंता सता रही थी। महिलाएं रो रही थीं। सड़क पर किस तरह से अपने वजूद के लिए तरसती हुई वो सरकार के सामने गिड़गिड़ा रही थी। ये तस्वीरें राज्यपाल और महिला आयोग की टीम के दौरे के वक्त की हैं। आज एबीपी न्यूज पर पूरा देश इन तस्वीरों को देखकर सोचने पर मजबूर होगा। पूरा भारत हिंदुओं के उस दर्द को आज महसूस करेगा जो पिछले 8-10 दिनों से मुर्शिदाबाद या तो पलायन को मजबूर है या फिर बेबसी को ओढ़े किसी तरह से अपना दिन मुर्शिदाबाद की ये महिलाएं काट रही हैं। विस्तार से हम इन तस्वीरों के एक एक हिस्से को आगे आपके सामने रखने वाले हैं। उससे पहले हिंसा प्रभावित महिलाओं ने जो कहा है, जो बताया है, जो मांग केंद्र सरकार के सामने रखी है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। महिलाओं ने पहले राज्यपाल और फिर महिला आयोग के अध्यक्ष से अलग अलग मुलाकात में कहा है कि पुलिस पर भरोसा नहीं, इसीलिए इलाके में बीएसएफ की स्थायी तैनाती की जाए। ममता सरकार पर भरोसा नहीं, इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों ही मांग ममता सरकार पर काला धब्बा है। प्रदेश की सरकार और पुलिस पर जब जनता का भरोसा उठ जाए तो फिर वहां पर शांति और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। पश्चिम बंगाल की हिंदू महिलाओं ने आज जो कुछ कहा है वो साफ साफ बताता है कि प्रदेश की सरकार पर उनको नाम मात्र का भरोसा नहीं रह गया है। जितना टाइम तक बीएसएफ है तब तक हम लोग सुरक्षित हैं। राज्यपाल और महिला आयोग की अध्यक्ष लोगों के मन से डर हटाने और सुरक्षा का भरोसा देने के लिए वहां पर मौजूद रहे। इनमें उन्हें कितनी कामयाबी मिली होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हिंसा के हफ्ते भर बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी छिपाया जा रहा है। पीड़ितों ने मुलाकात के दौरान जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक दंगों के दौरान पिछले हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी। पीड़ितों ने कहा है कि फोन करने के बाद भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। 4 घंटे तक पुलिस को लोग फोन करते रहे, बाद में फोन स्विच ऑफ सुनाई दिया। दंगाई घर से लड़कियों को जबरन खींचकर ले जाने की बात कर रहे थे। दंगाई महिलाओं से चूड़ी और सिंदूर छीनने की धमकी दे रहे थे। उपद्रवियों ने घरों में आग लगा दी, तोड़फोड़ की, सामान लूटकर अपने साथ ले गए। धारदार हथियारों से हमला किया गया। उपद्रवी धार्मिक हिंसक नारे भी लगा रहे थे। दंगा पीड़ितों की यह गवाही ममता बनर्जी के कानों में जरूर पहुंची होगी। नहीं पहुंची है तो अब पहुंच जाएगी। दंगाइयों के एक एक करतूत, दंगा पीड़ितों की जुबानी आज जनहित में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, भारत सुनेगा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस कल ही मालदा पहुंचे थे। आज सुबह वो मुर्शिदाबाद के उन इलाकों में गए जो दंगा प्रभावित हैं।
11-12 अप्रैल को जिस सूती, धुलियान और शमशेरगंज में हिंसा हुई, उस इलाके में राज्यपाल ने दौरा किया। राज्यपाल हिंसा प्रभावित धुलियान के गांवों में पहुंचे। हिंसा प्रभावित जाफराबाद के उस इलाके में हिंदू परिवारों से बातचीत की, जहां हिंसा में पिता पुत्र के दंगाइयों ने हत्या कर दी थी। राज्यपाल पैदल ही करीब दर्जन भर से ज्यादा घरों में गए। अलग अलग 50 से ज्यादा स्थानीय महिलाओं से उन्होंने बातचीत की, उनका दर्द जाना, उन्हें भरोसा दिया। राज्यपाल जब गांव में दाखिल हुए तो सैकड़ों की संख्या में हिंदू महिलाएं हाथ में तख्तियां लेकर खड़ी थी। तख्तियों पर वी वांट जस्टिस, वी वांट बीएसएफ कैंप जैसे स्लोगन अंग्रेजी और बांग्ला में लिखे हुए थे। महिला पुरुष सभी नारे लगा रहे थे। राज्यपाल एक एक करके अपनी टीम के अधिकारियों के साथ पीड़ित हिंदू परिवारों से मिलने के लिए उनके घरों के भीतर दाखिल हुए। ये 5 तस्वीरें उन्हीं पीड़ितों से राज्यपाल की मुलाकात की हैं। एक एक तस्वीर में दर्द की बेहिसाब कहानियां हैं। तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। हो सकता है आप कमजोर दिल के हों तो आप बहुत परेशान भी हो जाएं। इन महिलाओं से राज्यपाल की बातचीत को विस्तार से जनहित के हमारे दर्शक जानेंगे। उससे पहले दर्द और दहशत का ये एक छोटा सा हिस्सा आप देखें और उसे महसूस करें। आपको चाहिए बीएसएफ कैंप चाहिए। जितना टाइम तक बीएसएफ है तब तक हम लोग सुरक्षित हैं। मैं आपका साथ हूँ, जो कुछ करना है जरूर करूँगा, घबरा मत। राज्यपाल सबसे पहले जिस घर में गए उस घर की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। घर के दरवाजे के पास ही 2 महिलाएं थीं जिनसे गवर्नर ने बातचीत शुरू की। ऑरेंज कलर की साड़ी वाली महिला ने राज्यपाल से अपनी आपबीती सुनाई, अपना दर्द साझा किया। राज्यपाल गंभीरता से उनकी बातें सुनते रहे। महिला बता रही थी कि दंगाइयों ने सब कुछ लूट लिया। इस दौरान जो दूसरी महिला वीडियो में दिखाई दे रही हैं, उन्होंने राज्यपाल से यहां परमानेंट यानी कि स्थायी बीएसएफ कैंप की मांग की, क्योंकि दंगाइयों ने उन्हें धमकी दी थी। राज्यपाल ने दोनों महिलाओं से पूछा कि जब हिंसा हुई, दंगाई घर में घुसे तो फिर आपके बच्चे कहां थे? महिलाओं की ओर से जवाब दिया गया कि बच्चों के सामने ही दंगाइयों ने तांडव किया। इस घर की महिलाओं से बात करने के बाद राज्यपाल निकले और फिर पास के एक दूसरे घर में जा पहुंचे। इस घर में राज्यपाल जब पहुंचे तो वहां पर महिलाएं चीख चीख कर रो रही थी, बेहद भावुक था। राज्यपाल का चेहरा भी गमगीन दिख रहा था। राज्यपाल ने घर की महिलाओं से बातचीत शुरू की, हाथ थामा, हाथ जोड़ा, बच्चों से बात की, सहानुभूति प्रकट की। ये तस्वीरें ऐसी हैं कि किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए, पत्थर दिल भी पिघल जाए। दंगाइयों ने पूरे के पूरे इलाके में उस दिन हिंसा और दहशत का नंगा नाच किया। गांव में रहने वाली महिलाओं ने जो आपबीती बताई है, गांव के लोगों ने जो कुछ कहा है, वो सन्न करने वाला है। अब तक तो जितनी भी जानकारी सामने आ रही थी वो मानो कुछ थी ही नहीं। राज्यपाल जब अगले घर में पहुंचे और वहां पर बातचीत में जो कुछ सुना, घर वालों ने जो कहा वो आपको भी हैरान कर देगा। आप सुनकर कांप जाएंगे कि क्या ये वाकई में हिंदुस्तान की कहानी है? क्या ये वाकई में अपने देश का एक हिस्सा है? और अगर हां, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? साथ रहने वाला इंसान इतना हैवान कैसे बन सकता है? इस घर में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए कुछ पुरुष भी मौजूद थे। महिलाओं ने बताया कि 4 घंटे तक सब पुलिस को उस दिन सभी के सभी फोन करते रहे। पुलिस का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। एक पुरुष ने राज्यपाल को बताया कि घर की लड़कियों को दंगाई जबरन खींचने और अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे। Having a reality check in the field, I listen to the people who are affected. I understand their sentiments and feeling. Certainly appropriate action will be taken. तब तो दोपहरी में राज्यपाल हिंसा प्रभावित हिंदू परिवारों से मुलाकात कर रहे थे। एक एक परिवार का दर्द सुना, उनकी भावनाओं को समझा, उनकी पीड़ा और परेशानी को साझा किया।
इसके बाद राज्यपाल रिमी दास नाम मैं की एक आपके महिला साथ के हूं। घर जा पहुंचे। जो कुछ करना रिमी है और जरूर घर की करूंगा। बाकी महिलाएं रो रही थी। घबरा मत। छोटे छोटे बच्चे भी आसपास मौजूद थे। राज्यपाल ने रिमी की बात सुनी और उन्हें भरोसा दिया कि जो इंसाफ है वो उनके साथ जरूर होगा। कैसा है तुम? देखो माँ, मैं आपके साथ हूँ। जो कुछ करना है जरूर करूंगा। घबरा मत। कैसा है तुम? देखो माँ, मैं आपके साथ हूँ। जो कुछ करना है जरूर करूंगा। घबरा मत। इसी घर से निकलने के बाद राज्यपाल ने उनके दौरे को कवर कर रहे पत्रकारों से बातचीत की। उनके सवालों का संक्षिप्त में जवाब दिया। दिल में दर्द और गुस्से का गुबार भरकर सिर्फ 14 सेकंड में अपनी बातें कहीं और फिर आगे बढ़ गए। Having a reality check in the field, I listen to the people who are affected. I understand their sentiments and feeling. Certainly appropriate action will be taken. राज्यपाल जब लौटने लगी तो एक जगह जहां बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी हुई थी वहां पर जा पहुंचे। कुर्सी पर बैठकर उनकी बातें सुनी। मीडिया का कैमरा दूर था, लिहाजा बातचीत कैमरे में कैद नहीं हो पाई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बारे में आपको जानना चाहिए। हरे रंग की साड़ी में महिला राज्यपाल की कुर्सी के पास बैठी हैं। उन्होंने उन्हें एक मोटी सी फाइल दी। फाइल के पन्नों में क्या था ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन राज्यपाल वहीं पर फाइल के पन्नों को पलटते हुए देखे जा सकते हैं। बाद में अपने साथ के अधिकारी को उन्होंने फाइल पकड़ा दी। राज्यपाल के इस दौरे से धुलियान के हिंदू परिवारों में थोड़ी हिम्मत आई है, लेकिन इस मुलाकात के दौरान हर किसी ने राज्यपाल से सिर्फ एक ही प्रमुख मांग की कि इलाके में बीएसएफ कैंप की परमानेंट व्यवस्था की जाए। पुलिस के खिलाफ आज भी स्थानीय लोगों में गुस्सा भरा हुआ दिखा। राज्यपाल के काफिले में शामिल एक पुलिस की गाड़ी को देखकर लोग गुस्से से भर उठे। गुस्से का इजहार गाड़ी के सामने नारेबाजी से किया। पुलिस के खिलाफ मुर्शिदाबाद के हिंदुओं का गुस्सा इसलिए है क्योंकि जिस दिन पिता पुत्र की हत्या की गई उस दिन मुस्लिमों की भीड़ ने इलाके में उत्पात मचाया था। जुलूस के नाम पर दंगा किया, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। लोग पुलिस से गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस उन्हें बचाने के लिए नहीं आई। आज ही मुर्शिदाबाद के दंगा प्रभावित इलाकों में पीड़ितों का दर्द समझने के लिए महिला आयोग की टीम भी पहुंची थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की शुरुआत की। उनका दर्द जाना। महिला आयोग की टीम ने 100 से ज्यादा पीड़ितों की शिकायतें सुनी। हिंदू महिलाओं के दर्द को समझने के लिए ये एक छोटी सी रील दिखाते हैं आपको। दर्द और दहशत की इस गवाही को देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सोचिए, इन महिलाओं ने अपने सामने सब कुछ लुटते हुए देखा है। इन महिलाओं ने शांति, सुकून, भाईचारा, अमन, चैन सबको बर्बाद होते देखा है। 70 साल के हरगोविंद दास और उनके 40 साल के बेटे चंदन दास की दंगाइयों ने 12 अप्रैल को हत्या कर दी। महिला आयोग की टीम सबसे पहले उन्हीं के घर पहुंची। घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। घर के बाहर महिलाओं की भीड़ लगी हुई थी। दर्द साझा करने के लिए महिला आयोग के अध्यक्ष नीचे बैठे। यहीं पर चंदन दास के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की। चंदन की भाभी ने बांग्ला में अपना दर्द बताना शुरू किया। तभी 65 साल की पारुल दास, जो कि चंदन की मां है, वो वहां पर पहुंची। महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर से लिपटकर वो रोने लगी। विजया राहटकर उन्हें सांत्वना दे रही थी। महिलाओं ने चंदन दास के छोटे से बेटे को भी महिला आयोग की टीम से मिलवाया। बचपन में ही इस मासूम के सिर से दंगाइयों ने पिता का साया छीन लिया है।
बाहर में भीड़ ज्यादा होने की वजह से महिला आयोग की अध्यक्ष अपनी बात नहीं कह पा रही थी। बाद में महिलाओं और सुरक्षा बलों के कहने पर महिला आयोग की टीम परिवार से बात करने के लिए घर के भीतर दाखिल हुई। वहां पर मीडिया का कैमरा नहीं गया था। महिला आयोग की टीम ने गांव के कई घरों का दौरा किया। इस टीम में महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ बीजेपी की विधायक श्री रूपा मित्रा भी थीं। गांव की महिलाओं का दर्द देखकर महिला आयोग की टीम भावुक होने के साथ ही साथ बेहद गुस्से में नजर आई। राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उस माँ का दर्द, उस पत्नी का दर्द मैं बयान नहीं कर सकती, पर एक बात जरूर है कि उनको न्याय मिलने के लिए हम आखिर समय तक हम उनके साथ रहेंगे। ऐसे करके घर से निकाल के खींच के बाहर जाके उनको बुचर की तरह उनको कुपा के काटा गया। इसका भयानक है। ऐसा मामला बंगाल में हुआ कि हम नहीं जानते हैं। पहला बार देख रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चल सकता। Right from the beginning till now, their only demand is we want BSF permanent camp, we want CBI, we want NIA, we want Rashtrapati Shashan. They don't believe in the law and order. You can see backward places, even the children are saying, "Ami ki school jabo na? Am I not going to go to school?" This is the kind of failing of the women and children that we have found here. दंगा प्रभावित धुलियान के आसपास के गांवों में जो माहौल है वो डराने वाला है। हिंदू परिवार सहमे हुए हैं। महिला आयोग की टीम के सदस्यों का बयान सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि वहां के हालात कैसे हैं। अब आगे बढ़ते हुए जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, साझा करने वाले हैं, उसे देखकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। महिला आयोग की टीम जब गांव के अलग अलग घरों का दौरा कर रही थी, उस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर जमा थीं। महिला आयोग से अपनी गुहार लगाने के लिए लाल साड़ी वाली दो महिलाएं सड़क पर ही लेट गईं। दोनों महिलाएं बेसुध थीं, रोई जा रही थीं, आंसुओं के साथ अपनी भावनाओं को बयां कर रही थीं। बड़ी संख्या में दूसरी महिलाएं भी यहां पर मौजूद रहीं। जैसे ही महिला आयोग की टीम की 3 सदस्यों इस जगह पर वो पहुंची, गले लगकर सब रोने लगी। ये जो तस्वीरें हैं महिलाओं के, ये जो आंसू है, उनका ये जो दर्द है, वो ममता बनर्जी को जरूर देखना चाहिए। ममता बनर्जी सूबे की मुखिया हैं, महिला हैं। उनके ही प्रदेश की ये सभी महिलाएं आंसुओं के साथ चीख चीख कर अपने दर्द को बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें सरकार पर, सिस्टम पर, पुलिस प्रशासन पर धब्बा है, कलंक है। ये डर की गवाही है और ये दहशत का सबूत है। गुस्से की भावनाओं का ऐसा ज्वार जिसे शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। कहते ना कि एक एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। मैं जो कहूंगी उससे ज्यादा आप इन तस्वीरों को देखकर खुद समझ लें। एक बार फिर से आप इस पूरी तस्वीर को देखिए। इन तस्वीरों के बीच इन तस्वीरों के बीच महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने मीडिया से बातचीत की और बहुत ज्यादा वो भी नहीं कह पाई, क्योंकि तस्वीरें कहने से ज्यादा समझने की हैं। इतना दुख और इतना दर्द है इनके पास, मैं अभी निशब्द हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उनके दर्द को बयां करने के लिए। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसे किस तरह से देखा जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी इस हिंसा को लेकर मुश्किल में हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। विश्व हिंदू परिषद ने भी देश के अलग अलग इलाकों में आज प्रदर्शन किया है। ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। दिल्ली, नोएडा, संभल, मुरादाबाद, भोपाल सहित करीब 50 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की गई। हिंदुओं के पलायन के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया गया। राष्ट्रपति शासन लगा करके बंगाल को आताताइयों के शासनकाल से मुक्त किया है। वहाँ पर शीघ्र से शीघ्र राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ममता
ममता बनर्जी को बर्खास्त किया जाए और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मुर्शिदाबाद की हिंसा और हिंदुओं के पलायन को लेकर आज कोलकाता में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने हिंदू बचाओ रैली का आयोजन किया। बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता भगवा झंडा लेकर इसमें शामिल हुए। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो चुकी है। राष्ट्रपति शासन से ही बंगाल को बचाया जा सकता है। ये इस पार्टी को वोट नहीं करेंगे, सजा माना हुआ। ममता बनर्जी को अरेस्ट करिए, अरेस्ट करके हिरासत में लीजिए, शांति आ जाएगा। हिंदू मौत के कगार पर खड़े हुए पश्चिम बंगाल। अगर तृणमूल जितना देर तक सत्ता पे बने रहेगा तो पश्चिम बंगाल में ऐसा स्थिति होगी। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन सत्तारूढ़ टीएमसी का कहना है कि बंगाल में सब कुछ ठीक है। बीजेपी यहां पर सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है। ममता बनर्जी अपील किया था, उन्होंने खुद ऐसे टाइम पे वहां पर नहीं गया, तो 2 दिन बाद सब लोग को जाना चाहिए, तो नहीं सुना, क्योंकि ये पॉलिटिकल असाइनमेंट है। तो वहां पर जाना, इवेंट बनाना, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना, नाटक करना, बंगाल को मैलाइन करना, ये पॉलिटिकल असाइनमेंट जो दिल्ली से आया था, अकॉर्डिंग टू हिज असाइनमेंट ही हैज डन ऑल दिस सिंस। बंगाल का ये मंजर बेहद तकलीफदेह है। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी को वोट बैंक की राजनीति छोड़कर बंगाली मानुष पर ममता दिखानी चाहिए, वरना उनके धर्मनिरपेक्ष राजनीति का दावा खोखला ही माना जाएगा।